नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर वाले बच्चों की जो EDD सेकेंड बुक पढ़ाई जाती है उसमें अर्थिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दिया गया है जो कि बच्चों के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं अर्थिंग आपको पढ़ाऊंगा और अर्थिंग के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। तो अर्थिंग की जब भी हम बात करते हैं या अर्थिंग यानी भू संपर्कन की जब भी हम बात करते हैं तो अर्थिंग से संबंधित एक हमारा टर्मिनोलॉजी एक शब्द होता है जिसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं। यानी अर्थिंग का रजिस्टेंस क्या होता है, अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले इस रजिस्टेंस को हम लोग समझते हैं कि ये रजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं या रजिस्टेंस या प्रतिरोध के बारे में सुने भी होंगे कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में धारा के बहने का विरोध करता है। नहीं समझे? एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में धारा के फ्लो होने का या धारा के बहने का विरोध करता है उसे उस पदार्थ का रजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम अर्थिंग के रजिस्टेंस के बारे में आपको बताएं तो किसी भी इक्विपमेंट को अगर अर्थ किया जाए तो उसका रजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। अगर प्रतिरोध का प्रभावी मान 0 हो जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि प्रतिरोध कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आइए अर्थिंग की परिभाषा या अर्थिंग की डेफिनेशन के बारे में हम आपको बताते हैं कि अर्थिंग या भू प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं आपके घर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम आप बात करें तो आपके घर में फ्रिज होगा, कूलर होगा, पंखा होगा या अपितु कहें मोटर हो गई, या आप देखेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं। इन वैद्युत उपकरणों के वे भाग जिसमें धारा वहन न करता हो, यानी इन वैद्युत उपकरण के वे बाहरी आवरण जिनमें धारा वहन न करते हों, इन भागों को लो रजिस्टेंस के द्वारा ज़मीन से संपर्कित करने की प्रक्रिया को भू संपर्कन या अर्थिंग कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको एक फिगर बनाकर दिखाया गया है कि यह कोई मशीन है। मशीन में आपका मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर या आपके घर का कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे फ्रिज, कूलर, गीज़र कुछ भी हो सकता है। इस उपकरण का जो बाहरी भाग होता है, जो धातु का बना होता है, इन भागों को लो रजिस्टेंस के द्वारा ज़मीन में ग्राउंड करने की प्रक्रिया को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। तो ये तो अर्थिंग की परिभाषा हो गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थिंग, नीड ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम लोग अर्थिंग करते क्यों हैं। समझिए इस बात को कि हम लोग अर्थिंग करते क्यों हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी अगर वैद्युत उपकरण है तो उसके कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें धारा वहन नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग मोटर की बात करें, कोई आपके पास मोटर है तो मोटर के 2 भाग होते हैं, एक उसका रोटर होता है और एक उसका स्टेटर होता है। स्टेटर को हम लोग उसका बाहरी आवरण या आस्था भी कहते हैं। तो मोटर का जो स्टेटर होता है, स्टेटर में हम क्या करते हैं कि उसमें वाइंडिंग करते हैं। उस वाइंडिंग में हमारी विद्युत करंट फ्लो होती है। अगर यह स्टेटर में जो करंट फ्लो हो रही है इसका संपर्क हमारे बाहरी आवरण से हो जाए तो इस बाहरी आवरण में क्या विद्युत धारा बहने लगती है। तो इसमें विद्युत धारा बहने के कारण अगर कोई भी ऑपरेटर अगर यहाँ पर काम करे तो इसको विद्युत का झटका लग सकता है। अभी तो आप किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई मशीन हो जहाँ कोई ऑपरेटर आपका काम करता हो, इस मशीन के जो बाहरी भाग होता है इसमें कोई विद्युत का करंट ना आ जाए या विद्युत धारा ना विसर्जित होने लगे, तो इस विद्युत धारा को विसर्जन से रोकने के लिए जो इसको हम लोग लो रेजिस्टेंस से ग्राउंड करते हैं ताकि यहाँ पर कोई ऑपरेटर आए तो उसको विद्युत का झटका न लगे। तो एक तो पहला
कारण ये होता है कि सेफ्टी के पर्पज़ से हम लोग अर्थिंग करते हैं। सेफ्टी मीन्स किसी भी बाहरी आवरण, किसी भी मशीन के बाहरी आवरण में अगर कोई विद्युत आवेश आ जाए तो वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर ज़मीन में ग्राउंड हो जाए, जिससे उस व्यक्ति को विद्युत से झटका न लगे, तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। सबसे पहला कारण ये होता है कि हम अर्थिंग के पर्पज़ से अर्थिंग सबसे पहला कारण ये होता है कि हम लोग सुरक्षा सेफ्टी के पर्पज़ से हम लोग अर्थिंग करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण यह होता है कि हमारा जो भी आकाशीय बिजली है, जो कि सीधे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी होते हैं हमारे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उस पर अगर आकाशीय बिजली का विसर्जन होता है, आकाशीय बिजली डिस्चार्ज होती है, जिसके कारण उसका इंसुलेशन ख़राब हो जाने के कारण उसके बाहरी आवरण, उसके बाहरी ढांचा या स्टेटर में आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप अर्थिंग किए हैं तो यह विद्युत धारा ज़मीन में ग्राउंड हो जाती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो जब भी हमारा कोई 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस कंडीशन में है और आपने उस 3 फेज सिस्टम को प्रॉपर ग्राउंड किया है, यानी अर्थिंग किया है, तो यह अनबैलेंस के कारण मशीन हमारी हीट नहीं होती है और हमारी मशीन प्रॉपर ढंग से काम करती रहती है। तो अर्थिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमें अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए आप? अगर अर्थिंग ना किया जाए तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कोई मशीन है, उसको अगर हम अर्थ नहीं किए हैं तो मशीन का अगर इंसुलेशन किसी कारणवश फेल हो जाए तो इस इंसुलेशन के फेल हो जाने के कारण उसके बाहरी आवरण में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण कोई भी ऑपरेटर को विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी डेथ हो सकती है, उसको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो यह अर्थिंग न करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे आप अर्थिंग नहीं किए हैं तो मशीन हमारी कोई लीकेज करंट आ गई उसके बाहरी भाग में, तो लीकेज करंट के कारण हमारी मशीन गर्म होने लगती है, जिसके कारण हीट होकर वह जल सकती है और जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। तो अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि अर्थिंग हम इन तरीक़ों से करते हैं। तो अब इसमें आपको बताते हैं कि अर्थ का जो वायर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, अर्थ का जो हम लोग वायर लेते हैं वह किस साइज़ का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अर्थ का जो वायर होता है, यह जो हमारे सप्लायर होते हैं, मान लीजिए हमारा यह कोई सप्लायर है और हमारा कंज्यूमर यहाँ पर है। तो इस सप्लायर से इस कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक हम लोग 8 SWG वायर का तार लेकर जाते हैं अर्थिंग के रूप में, यहाँ से यहाँ तक 8 SWG का। फिर इस कंज्यूमर के मीटर बोर्ड से आगे के परिपथ के लिए 14 SWG, यानी 14 SWG यह होता है हमारा कॉपर के लिए। अगर हम यहीं पर 12 SWG का वायर लें तो यह साइज होती है एल्युमिनियम के लिए। अगर हम लोग 11 SWG की बात करें तो यह साइज होती आपकी GI तार के लिए। तो इस साइज़ के तार या इस साइज़ के तार से कम मान का तार हम लोग अर्थिंग के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि 14 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इस साइज़ का वायर अगर हम लें तो कॉपर के लिए 14 SWG साइज़ का होना चाहिए, एल्युमिनियम के लिए 12 SWG साइज़ का वायर हमारा होना चाहिए, और GI का तार लें तो 11 SWG साइज़ का तार हमारे पास होना चाहिए। समझ गए आप जो है। तो यह हमारा कुछ स्टैंडर्ड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे
इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यह तो हमारे वायर की साइज हो गई। अगर हम लोग कहीं हमको किसी इंस्टॉलेशन में हमको अर्थिंग करना है, अगर हमको पता नहीं कि हमारा जो है अर्थिंग वायर का साइज़ क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर जो हम लोग वायर यूज में लाते हैं वायरिंग में या किसी और कार्य में, उस वायर के जो साइज होगा या वायर का जो माप होगा उससे आधे मान का हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं, अर्थिंग प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो भी हम वायर यूज करते हैं उसके आधे से कम का मान का अर्थिंग वायर यूज नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अर्थिंग के प्रकार क्या होते हैं, अर्थिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए आपको मैं अर्थिंग के प्रकार के बारे में बताता हूं। तो अर्थिंग निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अर्थिंग के प्रकार में पहला हमारा प्लेट अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें दूसरा, तो हमारा पाइप अर्थिंग होता है। अगर तीसरा बात करें तो हमारे पास कॉइल अर्थिंग होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास रॉड अर्थिंग होता है। रॉड अर्थिंग होता है। अगर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारा इसके बाद होता है वायर अर्थिंग। ये 5 प्रकार की अर्थिंग होती है जो कि आपको पढ़ना है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेट अर्थिंग होती है, फिर उसके बाद पाइप अर्थिंग होती है, कॉइल अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग चाहे जिस प्रकार की हो, सबका काम यही होता है कि हम लोग इस अर्थिंग के द्वारा किसी भी मशीन के बाहरी भाग को लो रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो अगर हमें किन किन भागों को अर्थ करने की आवश्यकता पड़ती है, वे कौन से भाग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई मशीन है, मशीन का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग अर्थ करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो भी डोमेस्टिक में यूज में लाए जाने वाले एप्लायंस होते हैं, जैसे हमारा पंखा हो गया, हमारे बल्ब होते हैं या हमारा 3 पिन सॉकेट होता है, इन भागों को भी हमें इन भागों को भी हमें अर्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली बात कि हमारे जो 3 पिन सॉकेट होता है, इसका ये तीसरा पिन जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड कर देते हैं। तो आगे मैं आपको प्लेट अर्थिंग के बारे में बताऊंगा कि प्लेट अर्थिंग क्या होती है, प्लेट अर्थिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।